उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग की टीम एक्शन मोड में है। प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद कहीं पोस्टर बैनर हटाए जा रहे हैं, तो कहीं चुनाव से पहले प्रशिक्षण का दौर जारी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हटने लगे पोस्टर, मिटने लगा दीवारों से नाम। अब पोस्टर बैनर लगाए तो चलेगा चुनाव आयोग का डंडा। अवैध तरीके से चुनाव प्रचार सामग्री लगाने पर एक्शन में चुनाव आयोग। जी हां, विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग एक्शन मोड में है। ऐलान के बाद से ही चुनाव राज्यों में आचार संहिता लग चुकी है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। सरकारी कार्यालयों पर लगी प्रचार सामग्री और लोक संपत्ति पर लगे बैनर पोस्टर को हटाया जा रहा है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग का सख्त निर्देश है कि जब तक प्रचार के लिए समय नहीं दिया जाता, तब तक प्रचार नहीं किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि प्रथम 24 घंटे में सभी जो सरकारी कार्यालय हैं उनको प्रचार सामग्री से मुक्त किया जाए यदि कहीं हो, और अगले 48 घंटे में यानी आचार संहिता से अगले 48 घंटे के अंदर हमें जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको जो भी राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार सामग्री इत्यादि अनधिकृत रूप से लगाई गई है वो सब हटवानी है। पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, पैम्पलेट इत्यादि सभी। तो हमारी प्रत्येक विधानसभा में टीमें काम कर रही हैं और नगर निगम के स्तर से इसमें यथासंभव प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये सभी जो अनऑथराइज्ड प्रचार सामग्री जो लगाई गई है वो सारी हटा दी जाए। इस दौरान नोडल अधिकारी ने सभी नागरिकों और राजनीतिक दलों से सहयोग की भी अपील की है। नागरिकों का हमें सहयोग मिले। सभी राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित जो दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, नियम हैं, उनका पालन करते हुए निर्वाचन कार्रवाई को संपन्न करवाने में पुलिस प्रशासन और जो निर्वाचन कार्यालय है उसका पूरा सहयोग करें। चुनाव के ऐलान के बाद ही चुनाव आयोग की टीमें कमर कस चुकी हैं और मैदान में उतर चुकी हैं। आपको बता दें कि इस बार चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि 80+ वोटर और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर उधम सिंह नगर के जसपुर में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें BSc, SC, ST सुपरवाइजर और BLO को आमंत्रित किया गया। इस दौरान SDM सीमा विश्वकर्मा ने सभी को चुनाव संबंधी जानकारी देते हुए अधिक से अधिक मतदान कराने पर विशेष जोर देने की बात कही। साथ ही पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया। दिशा निर्देश दिए गए कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से कैसे हमारे एब्सेंटी वोटर यानी कि 80+ वोटर, PWD वोटर तथा कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको यहाँ पर पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई है। तो उसमें उनकी मीटिंग बुलाई गई थी तथा उनको एक प्रशिक्षण भी था कि किस प्रकार से ये पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक साथ सभी 70 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए चुनाव आयोग की पूरी तरह से तैयारी अभी से नजर आ रही है और लगातार चुनाव आयोग की टीम फील्ड में उतरकर कार्रवाई करती हुई भी नजर आ रही है, ताकि सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। देहरादून से नासिर हुसैन और जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव, खबरें अभी तक।